चेन्नई के खिलाफ लखनऊ की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। लखनऊ, राजस्थान, कोलकाता के लिए आई बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 4 टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लेऑफ और पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर बन जाती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला गया। खैर, इसे मुकाबला कहना भी गलत, ये महामुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए मस्ट विन मुकाबला था। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। ऋतुराज के उस शानदार शतक के दम पर, शिवम दुबे की उस शानदार फिनिशिंग के दम पर कहीं ना कहीं वो 200 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करते हैं, लेकिन पता था कि डिव आएगी और जिसकी वजह से फिनिशिंग आसान हो जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत तो वैसी नहीं रही, ना तो केएल और ना ही क्विंटन डिकॉक, लेकिन प्रयास मार्कस स्टोइनिस के द्वारा और अच्छा फिनिशिंग देखने को मिला और कुल मिलाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत बड़ी जीत, जिससे उनके लिए पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खबर आई है। लखनऊ की जीत ने प्लेऑफ को हिला डाला है, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे लखनऊ की जीत ने चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु की मुश्किलें बढ़ाई है, हैदराबाद की नींदें उड़ाई है। बताएंगे आपको पॉइंट्स टेबल के हालात, कौन सी टीमें बना रही है जगह, कौन सी हो रही है बाहर, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, क्या कहते हैं प्लेऑफ के समीकरण इस मुकाबले के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 1 मुकाबला जीता, 7 मुकाबले हारे और 2 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछले 6 मुकाबले लगातार हारे हैं, उसमें एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करेंगे तो अब भी बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे तो इम्पॉसिबल है। मात्र औपचारिकता बाकी है, ये उस रेस से बाहर हो चुके हैं। अब हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि किसी भी टीम को दूसरी बिना किसी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 16 पॉइंट की जरूरत होती है। और अगर आरसीबी अपने बचे के बचे 6 के 6 मुकाबले भी अगर जीत जाती है तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट हासिल करेंगे। वहां से आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चौथी टीम अगर 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करती है तो इनकी फिर जगह बन सकती है, और अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो 14 पॉइंट का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। लेकिन ये हम सब कुछ तब काम करेगा ना जब आप बचे 6 के 6 जीत जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आरसीबी फैंस भी जानते हैं इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है, वहां पर भी इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो आरसीबी यहां पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। खैर, पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। इन्होंने 8 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और 4 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। इनके लिए भी पिछले 4 मुकाबलों में लगातार इनको हार मिली है। शिखर धवन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये टीम कुछ खास नहीं कर पा रही है। अच्छा, पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हुए 6 मुकाबले हैं और 6 के 6 जीतते हैं, तब जाकर वो 16 पॉइंट हासिल करेंगे। अच्छा, 6 के 6 जीतना पंजाब किंग्स की बैटिंग और बॉलिंग को देखकर आप नहीं कह सकते कि ऐसा कर सकते हैं। और जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया तो उस लिहाज से पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर है। इनके लिए भी मात्र औपचारिकता बाकी है। पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान की टीम यानी दिल्ली कैपिटल का नाम आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे, 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। अच्छा, दिल्ली कैपिटल पिछला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ हार गए थे और तब से इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल को भी अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीते तब आप 16 पॉइंट हासिल करेंगे। और ऐसा हो सकता है दिल्ली कैपिटल के लिए, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने वैसा खेल दिखाया ही नहीं है कि आप ये कह सकें कि 6 में से 5 ये जीत जाएंगे। दूसरी भाषा में कहें तो दिल्ली कैपिटल के लिए भी मात्र औपचारिकता बाकी है। ये भी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के लिए वो रेड जोन में आ चुके हैं, क्योंकि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 6 में से 5 जीतना, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई या कोई और टीम, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है।
खैर पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 3 मुकाबले जीते, 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ हार गए, बड़ी टीमों के खिलाफ इन्हें जीत मिल नहीं रही है, कप्तानी पर भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई इंडियंस को 10 पॉइंट और हासिल करने होंगे और उसके लिए 5 मुकाबले जीतने होंगे और इनको खेलने ही अब 6 मुकाबले हैं। 6 में से 5 जितना मुंबई इंडियंस के लिए आप नहीं कहेंगे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह का खेल इस साल उन्होंने दिखाया ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये मुंबई इंडियंस हैं और पलटवार के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आप उम्मीदें कर सकते हैं। और मुंबई इंडियंस जब फॉर्म में आ जाएंगे तो इनसे खतरनाक टीम कोई रह नहीं जाएगी, लेकिन फॉर्म में आने के लिए अच्छी कप्तानी की जरूरत भी पड़ेगी। खैर समीकरण तो यही कहते हैं कि बचे हुए 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। और दिल्ली कैपिटल के भी हालात कुछ वैसे ही है, लेकिन आप इन सब को देखते हुए कहेंगे ये रेड जोन में है। खैर पॉइंट्स टेबल के 6वें पायदान की टीम गुजरात टाइटंस का नाम आता है। 8 मुकाबले खेले, 4 जीते, 4 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए गुजरात को भी अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले भी जीत गए तो ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। गुजरात टाइटंस को देखते हुए कह सकते हैं कि ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं तो ये वो मिडिल फेज में नजर आते हैं। 6 में से 4 कुछ भी हो सकता है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आ गया है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 4 ही मुकाबले जीते और 4 ही मुकाबले हारे। 8 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर है। लखनऊ से मिली हार के बाद इनके लिए मुश्किलें अब बढ़ने जा रही है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 6 मुकाबले खेलने हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए उसमें से 4 मुकाबले जीतने होंगे। तो यानी कि आप ये कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज की इस टीम को कि बचे हुए 6 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीतिए और प्लेऑफ में जगह बनाइए। तो यहाँ से ये टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में आ चुकी है, या यूं कहें तो यहाँ से चेन्नई जगह बनाएगी या नहीं, इस बात को लेकर अभी भी कमिटमेंट नहीं किया जा सकता। चेन्नई ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन समीकरण अब चेन्नई के लिए थोड़े मुश्किल है। 6 में से 4 थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं यहाँ से, लेकिन क्या चेन्नई कर पाएगी? कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन जानते हैं 4थे पायदान की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, जी हाँ, 8 में से 5 मुकाबले जीत चुके हैं, 3 ही मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये 4थे पायदान पर आ गए हैं। चेन्नई लखनऊ का मुकाबला एक की राह मुश्किल करने वाला था तो दूसरे की आसान, और आसान हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स की। दरअसल इन्होंने 8 मुकाबले खेले, 5 जीते, तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 मुकाबले और खेलने हैं। उसमें से अगर 3 मुकाबले भी जीत गए तो इनकी जगह प्लेऑफ में 100% पक्की हो जाएगी। यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर यह है कि ये चेन्नई की तरह मुश्किल में फंस जाते अगर हार जाते, लेकिन जीते हैं तो अब 6 में से 3 थोड़ा आसान लगता है। थोड़ी सी राह आसान हो गई है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो यहां से 6 में से 3 ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 2 हारे, 10 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 7 मुकाबले अभी भी खेलने हैं और उसमें से अगर 3 मुकाबले भी जीत लिए तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अब हैदराबाद की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप को देखकर आप 7 में से 3 कहेंगे आसान है इनके लिए, इसीलिए वो पॉइंट्स टेबल के प्लेऑफ में ग्रीन जोन में नजर आते हैं, प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। खैर पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पोजीशन पर है। पिछला मुकाबला बेंगलुरु के खिलाफ 1 रन से जीते थे, तब से इनके लिए अच्छी और खुशखबरी आई थी। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। कोलकाता ने जिस तरह का खेल दिखाया, आप कहेंगे 7 में से 3 जीतना इनके लिए बहुत इजी रहेगा। दूसरी भाषा में कहें तो ये प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं, क्योंकि 7 में से 3 अब अगर बहुत ज्यादा खराब खेल दिखा दिया तो ही ये बाहर होंगे, वरना इनकी जगह पक्की होती है हैदराबाद की तरह। खैर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर राजस्थान, और इनका मानो एक पैर प्लेऑफ में आ चुका है, क्योंकि 8 में से 7 मुकाबले जीते, जब से मुंबई को हराया प्लेऑफ पक्का हो चुका है। 14 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है और 16 पॉइंट हासिल करने हैं, यानी 1 मुकाबला और जीतना है और खेलने अभी भी 6 मुकाबले हैं। 6 में से 1 जीत गए, प्लेऑफ में आपकी जगह पक्की हो जाएगी, यानी औपचारिकता बाकी रह गई है। राजस्थान पहले पायदान पर खत्म करेगा, इसके लिए आपको एलिमिनेटर में 2 चांसेस मिल जाएंगे और फिर आप फाइनल में भी नजर आ सकते हैं। लेकिन कोलकाता और हैदराबाद उस रेस में काफी आगे हैं, प्लेऑफ में लगभग ये भी जगह बनाने को हैं। लेकिन उसके साथ चेन्नई और लखनऊ भी बने हुए हैं। कुछ टीमें जैसे बेंगलुरु, पंजाब, दिल्ली, मुंबई बाहर होने के कगार पर है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?